नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं डेरा सच्चा सौदा सिरसा में। अब यहां पे मेरे पीछे ये तस्वीर देखिएगा आपको ये लग रहा होगा कि यहां पे डेरा सच्चा सौदा में जो भक्त आते हैं हमेशा आते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से यहां पे जो वो सत्संग सुन रहे हैं। लेकिन आज आप हैरान होंगे कि आज डेरा सच्चा सौदा के बाहर इतनी भीड़ कैसे है, बाहर खुले पंडाल में ऐसे कैसे इन्होंने जो है ये LCD लगा करके और यहाँ पे लोगों को बैठा करके प्रवचन जो है वो सुनाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि ये डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही जो कि सतनाम जी महाराज हैं, उनका अवतार दिवस जो है वो डेरा में धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में आज भी जो है वो 25 जनवरी को सतनाम जी महाराज का अवतार दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। अब ऐसे में ये खुले में क्यों है कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर जितने भी शेड बने हुए हैं, चाहे वो छोटा डेरा है चाहे वो बड़ा डेरा है, वो तमाम शेड जो है वो फुल हो चुके हैं। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा, लोगों का इतना ज़्यादा जमावड़ा हो चुका है कि बाहर जो है वो खुले मैदान में जो है वो LCD लगा करके इनको जो है वो संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के प्रवचन जो है वो इनको सुनाने पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आपकी काफ़ी अच्छी संख्या में बाहर भीड़ जो है वो हमें दिखाई दे रही है। अलग अलग जगह पे LED लगा करके, LCD लगा करके यहाँ पे भक्तजनों को, जो कि इनके समर्थक हैं, उनको जो है वो उनके पूज्य गुरु जी के जो शब्द जो है, प्रवचन जो है वो सुनाए जा रहे हैं। अभी यहाँ पे मेरे साथ एक सेवादार मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, बाहर इस बार हम पहली बार देख रहे हैं कि बाहर जो है वो इस तरह से पंडाल लगाया गया है, क्या कारण है? भाई जी, अंदर जो भी जितना ग्राउंड है 20-25 एकड़ का, वो सारा भर चुका है। इस तरह के एक ग्राउंड नहीं है, ये इस तरह के लगभग 10-11 ग्राउंड है जो यहाँ पे है, और सभी फुल हो चुके हैं। और 10-11 ही ट्रैफिक के ग्राउंड है, ट्रैफिक ग्राउंड भी फुल है। और जो सत्संग सुनने के लिए ग्राउंड बनाए गए हैं, ये अपने साथ संगत के लिए, वो भी सारे फुल हो चुके हैं। और आप देख रहे हो अभी भी संगत आ रही है सारी। तो काफ़ी ये जो है हमारे पिताजी का जो है जन्मदिन मनाने के लिए, दूसरी पातशाही का, उनके लिए ये सारी साथ संगत आ रही है और भंडारा मना रही है। कहीं ना कहीं एक मन में सवाल नहीं खलता कि काश गुरुजी यहाँ पे होते, यूपी से बैठ करके जो है वो लाइव आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे होते तो और भी ज़्यादा रश होता है जी। ठीक है, कभी तो खलती है, लेकिन वो तो हर जगह है ना, कन कन में है वो। अच्छा। तो इसलिए हमारे लिए तो वो अभी भी यहाँ है, ठीक है ना, इसीलिए सारी साथ संगत जा रही है। और उनके जो वचन है, जो उन्होंने हुक्म दिया है, उससे बाहर नहीं है सारी संगत। जहाँ उन्होंने कहा है भी अपने, जहाँ हमारे पास नहीं आना यूपी में, वहाँ बैठ के सत्संग सुनो, तो सारी संगत उनका हुक्म मान के यहाँ आ रही है जी। और पूरे इंडिया में कितनी जगह पे प्रोग्राम होंगे ये इस तरह से लाइव? तो ऑल वर्ल्ड में ही चल रहा है जी। इस तरह से संगत को इकट्ठा करके बैठा करके वो जितने भी डेरे हैं गुरुजी के, तो वो सारे YouTube के माध्यम से और जूम के माध्यम से सारी जगह ये जो है सत्संग भंडारा चल रहा है जी। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा कि ऐसा एक ग्राउंड नहीं है, बल्कि ऐसे 11 ग्राउंड हैं। और 11 ग्राउंड जो बाहर के हैं, और डेरा सच्चा सौदा के अंदर जो 25 एकड़ का जो पंडाल है, जितने भी पंडाल बने हुए हैं, वो तमाम पंडाल जो है वो फुल हो चुके हैं। यानी कि समर्थकों का जमावड़ा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेवादार से हमने जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कमी जरूर खलती है कि काश गुरुजी उनके जो है वो यहाँ पे होते और उनको सामने देख करके जो है वो सत्संग सुनते। लेकिन जैसा उनकी इच्छा के अनुसार जो है वो उन्होंने ये फैसला किया कि यूपी में बैठ करके जो है वो प्रवचन देंगे और सभी संगत जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो करके अलग अलग जगहों पे जो है वो उनके प्रवचन सुनेंगी। तो उनके इस हुक्म को, इस आदेश को जो है वो सर माथे रखते हुए पूरी संगत जो है वो यहाँ पे बिल्कुल इत्मीनान से सत्संग सुनती हुई नजर आ रही है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब, आप क्या कुछ, इधर आइएगा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस भीड़ को लेकर के, इस सत्संग को लेकर? हम बहुत खुश हैं कि हमारे गुरुजी दोबारा से हमारे पास आ चुके हैं। हम आज खुशी हो रही है हमें कि हम उनका जन्मदिन सबके साथ यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और भीड़ को देख के हम मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है कि हाँ, इतने लोग और जुड़ते जा रहे हैं हमारे डेरे के साथ।
यही मैं कहना चाहूँगा। अंकल जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस? हम तो ये कहते हैं हमारे गुरुजी के आने पे हमारे को बहुत ही खुशी होती है। किसी भी शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी के आने से यहाँ समाज में जो नशे की वो फैली हुई है बुराई, उसको दूर करने के लिए गुरुजी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इससे उन लोगों को ये नशा छोड़ने के लिए बड़ी प्रेरणा मिलेगी। गुरुजी से कोई प्रार्थना नहीं की जाती कि आप यहाँ पे सिरसा में आकर के दर्शन दीजिए एक बार? हम बहुत लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुजी एक बार हमारे को यहाँ सिरसा में आके दर्शन दो। हमारी सभी साथ संगत की यही इच्छा है जी। अच्छा। गुरुजी के चरणों में। ठीक है, तो क्या लगता है पूरी होगी, मानेंगे? हाँ मानेंगे, हमको ये पूरा भरोसा है गुरुजी हमारी मांग ये जायज अवश्य मानेंगे। क्योंकि इससे पहले 2-3 बार पैरोल पे आ चुके हैं, तो वो यूपी में ही गए हैं, सिरसा में नहीं। लेकिन अब जो हमारी सारी साथ संगत है ये मांग कर रही है गुरुजी से कि गुरुजी यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, सभी यही प्रार्थना करते हैं गुरुजी आपका हम आके यहाँ आओ, आपका हम स्वागत करेंगे। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुरुजी आपके यहाँ पे नहीं हैं, यूपी से बैठ करके लाइव जो है वो आपको प्रवचन सुना रहे हैं, क्या? हम गुरुजी से यही विनती करना चाहेंगे जल्द से जल्द डेरा पधारें। सभी साथ संगत प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। तो आज इतनी भीड़ को देख करके क्या कुछ कहेंगे? हमें तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत भीड़ देख के। साथ संगत में बड़ी जोश है, धूमधाम से जन्म मना रहे हैं, बस यही कहेंगे। तो ये इतनी भीड़ हर बार ही होती है या पहली बार ऐसा देखने को? हर बार होती है, तो इससे ज़्यादा तादाद में भीड़ होती है। अच्छा, इससे ज्यादा भी होती है? ज़्यादा भी होती है। लेकिन ये बाहर पंडाल लगा हुआ तो हम पहली बार देख रहे हैं। नहीं, पंडाल हर साल लगते बाहर ही है। अभी तो पंडाल बहुत छोटे ही पड़ रहे हैं। अच्छा। अभी संगत बहुत रास्ते में ही है। 60-70 किलोमीटर अभी दायरे में भीड़ लगी हुई है, जाम ठस भीड़ पर आए। ठीक है जी, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ जो है वो हमें डेरा सच्चा सौदा सिरसा में देखने को मिली है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि हर बार जो है वो सिरसा शहर के अंदर जो है वो जाम लग जाता था, लेकिन इस बार रूट को डेरा प्रेमियों ने खुद ने और सिरसा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो रूट को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया था, जिससे कि शहर में भीड़ ना हो। और शहर में जो है वो इस बार भीड़ नहीं है, बल्कि जो बाईपास निकाला है, बाईपास से होते हुए जो है वो डेरा के अंदर सीधा प्रेमियों को पहुंचाने की व्यवस्था जो वो की गई है। कुल मिलाकर के ये भी एक आम जन को राहत देने का काम जो है वो डेरा प्रेमियों के द्वारा और सिरसा पुलिस के द्वारा जो वो किया गया है। और कुल मिलाकर के कहूँ तो यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग, समर्थक जो है वो यहाँ पे अपने पूजनीय गुरुजी के प्रवचन सुनने के लिए पहुँचे हैं। केवल एक सिरसा के अंदर इतने लोग पहुंचे हैं, तो सपोज कीजिएगा कि यूपी के अंदर जहां पे संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसाफ बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं, तो वहां पे भीड़ का क्या आलम होगा। या यूं कहूं कि कुल मिलाकर के दिन प्रतिदिन डेरा सच्चा सौदा के प्रति समर्थकों का रुझान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कुछ गलत ना होगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।